चलिए बाबू, पुनः एस के सर ज्ञान छाया क्लासेस एस के सर में आपका स्वागत है। यानी कुछ दिनों से आपका वीडियो नहीं बन रहा था, लेकिन खैर छोड़िए उस बात को। जब जागो तब सवेरा, जिस वक्त जागते हैं उसी वक्त सवेरा होती है। 8.1 ट्रिग्नोमेट्री का है, थोड़ा इसको ध्यान से देखिएगा और निश्चित रूप से आप पूरा वीडियो देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, ताकि आप अच्छा ढंग से समझ सकते हैं। यानी पहला क्वेश्चन क्या कहता है, त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, इतना बात बोल रहा है। तो सबसे पहला नंबर 6 ठो त्रिकोणमिति रेशियो है। एक है साइन, दूसरा है कोसेक, तीसरा है कॉस, चौथा है सेक, पांचवा है टेन और छठा है कॉट। अब हम लोग इसके अनुकूल एंगल चलते हैं। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो के बारे में आपको हम बताए थे। ये सबसे पहले ध्यान रखना है कि ये हमेशा न्यून कोण में ही लगते हैं। त्रिभुज के न्यून कोण से संबंधित होता है। इसके बारे में हम आपको डिफिनेशन खूब अच्छा ढंग से दिए थे ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन में। तो अभी सबसे पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, कहता है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। चलिए ठीक से, ए बी 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर। यहाँ एक बात आप ध्यान दीजिए, क्या बोल रहा है, फिर से पढ़िए। त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। जो बात बोल रहा है चुपचाप बिना कहे सुने त्रिभुज बनाइए, इसका नाम दीजिए। क्योंकि सवाल बोल रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है, तो बी पर आप बेहिचक, ठीक है बाबू, 90 डिग्री बनाएंगे। क्योंकि सवाल बता रहा है बी समकोण है। अब आगे देखिए ए बी, तो अब तुरंत बताइए किधर भी, ए इधर भी दे सकते हैं, ए इधर भी दे सकते हैं, आपका जिधर मन हो। यानी मान लीजिए हम इधर ए देते हैं, तो ए भी कितना हो गया 24 सेंटीमीटर। यानी ये रेखाखंड की जो त्रिभुज की भुजा है, तो 3 भुजाएं हैं, एक भुजा की ये माप है 24 सेंटीमीटर, ठीक है बाबू। और बी सी 7 cm, तो बी सी कितना है, यहाँ पर हम दे देंगे 7 cm। कुछ बात आपको याद रखना होगा, इसमें ए सी नहीं दिया हुआ है, क्योंकि है कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज। इसमें कहते हैं इसको कर्ण, अंग्रेजी में कहते हैं हाइपोटेनुज। ये बेस है, इसको कहते हैं हिंदी में आधार। ध्यान रखिएगा, क्या कहेंगे बाबू, आधार। सूचित करते हैं बी से। इसको कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंब। ये आपका क्या हो गया, लंब। सूचित करते हैं पी से। आपको एक सूत्र याद रखना पड़ेगा, लाल बटे कक्का। अब आइए, साइन के लिए क्या बोलेंगे, लंब बट्टा कर्ण, बीच वाला कॉस के लिए और अंतिम वाला टेन के लिए। अंग्रेजी में बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल। यानी अभी सोमवारी शुरू भी हो गई है और हर हर महादेव की नारा भी लग रही है। याद रखिएगा पी बाई एच किसके लिए, साइन के लिए, ठीक है बाबू। पी बाई एच किसके लिए, साइन के लिए। जो भी हो, साइन थीटा हो, साइन ए हो, साइन बी हो, तो साइन के लिए पी बाई एच, कॉस के लिए बी बाई एच, और ये टेन के लिए पी बाई बी, यानी लंब बट्टा आधार। हिंदी में याद रखना है, क्या बोलेंगे, लंब बट्टा कर्ण। साइन के लिए लंब बट्टा कर्ण, ये तीनों याद रखना पड़ेगा। साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन, इसका व्युत्क्रम होता है, रेसिप्रोकल होता है। तो अब हम ध्यान रखेंगे, इसमें पूछ क्या रहा है, ए सी तो नहीं दिया है। त्रिभुज में ट्रिग्नोमेट्री जब निकालिएगा तो ध्यान रखिएगा, तीनों भुजा में से अगर 2 भुजा दे तो तीसरी भुजा आप आसानी से निकाल सकते हैं। और कौन त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में। तो अब बताइए ए सी क्या होगा, ए सी को कहते हैं हम लोग क्या है, तो ए सी को कहते हैं कर्ण। कर्ण बराबर होता क्या है, रूट अंडर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। चलिए, लंब कितना है अभी फिलहाल 24, आधार कितना है 7, इससे 24 का स्क्वायर 576 और 7 का स्क्वायर 49, दोनों को जोड़ेंगे ये आपका हो जाएगा 625। 625 का वर्गमूल कितना होगा 25। यानी अब बताइए बाबू, ए सी हमें निकालनी है। क्या दिया है 24, ये दिया है और ये भुजा दिया है।
समकोण त्रिभुज में दो भुजा दिया होता है तो शेष तीसरी भुजा हम लोग निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पूछेगा ये कहाँ से लगा सूत्र, तो बोलेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र है। क्या सूत्र है, तो ये ध्यान रखिएगा, सूत्र है मात्र ये, कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ठीक है, अब यही स्क्वायर जब हटता है तो इसके बदला क्या लगता है, इधर रूट लग जाता है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब आपसे कभी कभी पूछेगा आधार, तो कुछ नहीं, ध्यान रखिएगा कर्ण में से ही घटा दीजिएगा। आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो हम यहाँ पर क्या देखेंगे, हमको निकालना क्या है, साइन ए। तो एक जब यहाँ पर हम लोग खड़ा है तो ये ध्यान रखना है, ए के सामने वाली भुजा को लंब कहते हैं। फिर से बोलिए तो, ए के सामने वाली भुजा लंब यानी बीसी हुआ लंब, तो एस भी क्या हो गया, आधार। फिर से बोलिए बाबू, ए के सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब। तो अगर हम मान लीजिए ए पर खड़े हैं, अगर हम ए पे खड़े हैं तो हमें पूछ रहा है साइन ए, हम लिखेंगे साइन ए, सूत्र क्या लगता है, लंब बटे कर्ण। अब हम ए पर खड़े हैं तो हमारा उद्देश्य रहेगा, ए पर है तो इसके लिए लंब होगा बीसी। भूल से भी नहीं कहेगा कि लंब, आपने सर जी यहाँ पर लंब लिखा है 24 तो ये लंब होनी चाहिए, जी नहीं, जिस एंगल पर खड़े हैं उसके सामने वाली भुजा लंब होती है। ए के सामने खड़े हैं तो लंब क्या हो गया, बीसी। आधार कर्ण क्या हो गया, कर्ण एसी। कर्ण चेंज नहीं होता है, तुरंत आप लिख दीजिए 7/24, किसका मान हो गया, साइन ए का। अब हमारे पास में पूछ रहा है कॉस ए, फिर आइए कॉस ए, ए पे खड़े, इसका सूत्र तुरंत खोजना है, आधार बटे कर्ण, यानी हमने क्या बताया था, लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। तो साइन का लंब बटे कर्ण, तो कॉस का आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे बाबू, आधार बटे कर्ण। तो यहाँ पर बोलेंगे हम आधार कितना है, क्योंकि हम ए पर खड़े हैं तो ए के सामने वाली भुजा ये हो गया आपका लंब, तो ये होगा आधार। ठीक है, लंब जिस पर खड़ी होती है उसे आधार कहते हैं। तो ये लंब हो गया तो आधार क्या हो गया, ए भी। तो हमारा पूछ रहा है कि आधार कितना, तो आधार लिखेंगे 24, और कर्ण चेंज नहीं होती है, कर्ण वही हो जाता है, यानी साइन ए कॉस से निकल गया। अब आपको निकालना है साइन सी कॉस सी। तो चलिए अब इसको भी देख लेते हैं। चलिए इसको हम साफ करते हैं थोड़ा सा। ये कितना आ गया था, 25, यहाँ लिख देंगे 25। चलिए अब हम इसको हटाते हैं। हमें चाहिए सेकेंड नंबर 2। सेकेंड क्या है, साइन सी। अब सोचने की बात आपको है क्या, बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं कि सी, आखिर सी हम यहाँ पर हैं तो इस एंगल से बात किया जा रहा है, इस एंगल से रिलेशन इसकी है, तो सी अगर यहाँ है तो लंब होगा ए बी। ठीक है, हम अभी आपको बताए थे, ए पर जब हम खड़े हैं, जैसे साइन ए के लिए लंब होगा बी सी, साइन ए के लिए लंब बी सी, अगर सी पर खड़े हैं तो इसके लिए लंब हो जाएगा ए बी। तो साइन सी के लिए तो सूत्र वही रहेगा, सूत्र चेंज नहीं होती है, यानी लंब बटे कर्ण। अब यहाँ पर आपको समझनी है कि आखिर लंब क्या है, सी पर खड़े हैं तो लंब होगा ए बी, ए बी होगा लंब, और कर्ण क्या होगा बाबू, कर्ण होगा ए सी, ए सी। तो ये कितना हुआ, 24/25। फिर चलिए दूसरा है कॉस सी। कॉस सी, सी पर खड़े हैं, फिर आपको सूत्र याद रखना होगा, आधार बटे कर्ण। तो आधार है क्या, तो आधार लिख दीजिए और कर्ण लिख दीजिए। अब देखिए हम यहाँ पर खड़े हैं तो इसका सामने सामनी वाली भुजा ये होती है, ये भी हुआ सामने वाली भुजा, थोड़ा ध्यान रखिएगा। ए त्रिभुज में 3 भुजा है, एक है ए सी, दूसरा है बी सी, तो ये हुआ बगल वाला, और ये ठीक सामने वाला। तो सी की सामने वाली भुजा ए बी, तो सामने वाली भुजा लंब होती है। बोलिए तो सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। समकोण त्रिभुज में कोण की सामने वाली भुजा लंब होती है। तो आधार कितना है, आधार है 7, और कर्ण कितना है, तो कर्ण आपका 25, और ये रहा आपका उत्तर। सेकंड क्वेश्चन देखिए क्या करता है।
सेकेंड कहता है 2 नंबर कहता है आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करें। मान ज्ञात करें। मान ज्ञात कीजिए। एक चित्र आपको ये दे दिया है, इसका नाम है आकृति 8.13। ये है 13 सेंटीमीटर, ये है 12 सेंटीमीटर और ये Q दिया है, इसका नाम R दिया है, इसका नाम P दिया है। बस सबसे पहला नंबर ये बोल क्या रहा है, आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। संभल के थोड़ा बात कीजिएगा। 10p तो हम याद रखेंगे, क्या बताए थे आपको, लाल बट्टे कक्का, ये होता है साइन का, ये होता है कॉस का और ये होता है टेन का। सबका उल्टा भी जानिए। ठीक इसका उल्टा होता है कोसेक। कोसेक बराबर क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटा लंब। कॉस का उल्टा होता है सेक। सेक बराबर क्या होगा, कर्ण बटे आधार। आगे होता है टेन, तो टेन का उल्टा कॉट बराबर आधार बटे लंब। चलिए आपको अगर याद ना हो तो एकदम कुछ नहीं करना है, थोड़ी सी 3 को याद रखना है, साइन कोस टेन। और ये जरूर याद रखना है, साइन का कोसेक, साइन का कोसेक, साइन का कोसेक, साइन का लंब बटे कर्ण, कोसेक का कर्ण बटे लंब, कॉस का आधार बटे कर्ण, तो सेक का कर्ण बटे आधार। मेरे साथ बोलिए तो एक बार, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक थीटा कर्ण बटे लंब। अगर थीटा देना है, जो भी कुछ देना है, यहाँ एंगल दीजिए। बोलिए एक बार तो, साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण, तो कोसेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा लंब, कॉस थीटा बराबर आधार बट्टा कर्ण, तो सेक थीटा बराबर कर्ण बट्टा आधार, टेन थीटा बराबर लंब बट्टा आधार, तो कॉट थीटा बराबर आधार बट्टा लंब। मतलब तुरंत याद हो जाएगा लाल बट्टे कक्का से, एकदम ध्यान रखना। या तो पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आइए तो फिर उसको सीखिए। क्या पूछ रहा है मुझे, 10p। तो 10p अगर हम इस पर खड़ा है, तभी क्या बताए थे, इसके सामने वाली भुजा ये हुआ, तो ये क्या हो गई, लंब। आपसे पूछेगा 10p के लिए, p एंगल के लिए लंब हुआ QR, तो हम क्या लिखेंगे, QR सूत्र लिखेंगे लंब बट्टे आधार। तो लंब कितना है, तो लंब है QR और आधार कितना है, तो आधार है PQ। अब एक बात यहाँ पर ध्यान देना है कि त्रिभुज में 3 भुजा में ये दिया है 12, ये 13, ये नहीं दिया है। आपको हम ये बता रहे हैं कि आधार का मान निकालना होगा। तो आधार बराबर सूत्र याद रखिएगा, क्योंकि कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब इस बात को देखिए कैसे करेंगे, तो हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, लिख सकते हैं। तो आधार बराबर क्या होगा, आधार स्क्वायर बराबर होगा कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। क्योंकि ये उठ करके इधर आएंगे, आधार रह गए अपने गांव में, ये उठ के आएंगे तो माइनस का चिन्ह होगा, ये पता है। तो आधार बराबर बाबू क्या होगा, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। चलिए तो ठीक उसी प्रकार से हम निकाल लेंगे आधार का मान। था ये निकलेगा QR, तो QR बराबर क्या लिखेंगे, आधार बराबर क्या लिखेंगे, रूट अंडर कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण है 13 का स्क्वायर, अब माइनस 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169, अब 12 का स्क्वायर 144, 144 में गया 169 में 100 घटेगा तो 25 होगा, 25 का वर्गमूल 5। ये क्लियर हो गया कि ये निकल गया आपको 5। ये क्या निकल गया बाबू, ये 5 सेंटीमीटर कह दीजिए, यूनिट दीजिए। अब हमारे पास में सूत्र आया 10p, तो लंब बटे आधार, तो QR कितना है, QR आपके पास में हो गया 5
अब पी क्यू कितना है तो 5/12। अब हमारे पास में चाहिए कॉट, कॉट आर चाहिए, कॉट आर। तो अभी आप आर पे खड़े हैं तो देखिए आर पर जब हम खड़े हैं तो यहाँ पर हैं खड़े, तो इस एंगल का सामने वाली भुजा ये होगी तो लंब हो गई ये, इस आर के लिए लंब होगा पी क्यू। ध्यान रखना है, बार बार बता रहे हैं, आर के लिए लंब होगा पी क्यू, आधार होगा क्यू आर, कर्ण वही रहता है। तो हम मेरे पास में सूत्र क्या है, तो आधार बट्टे लंब, आपको याद रखिए, बार बार लिख लिया कीजिए, लाल बट्टे कक्का। तो हम क्या बताएंगे, लंब बट्टे आधार होता है 10 का, तो कॉट का होगा आधार बट्टे लंब। तो आधार कितना है, आधार अभी आप निकाले हैं 5, यहाँ पर खड़े हैं तो लंब ये आधार ये, तो आधार होगा 5/12। अब निकालना क्या है, ये निकालना है आपको 10p माइनस कॉट आर। कुछ मत कीजिए, 10p का मान 5/12 दीजिए और इसका भी मान 5/12 दीजिए, ये दोनों कट के हो गया 0। लिख दीजिए अच्छा ढंग से कि 10p माइनस कॉट आर बराबर 0। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखिए। चलिए बाबू, अच्छा ढंग से आप देखिएगा, अच्छा ढंग से देखने के बाद ही आप इसको समझ पाइएगा, क्योंकि आप अंग्रेजी का वर्ड याद रखिए, द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव द माइंड कैन अचीव। यदि आप अपने मस्तिष्क को एकत्रित करेंगे तो प्राप्त करेगा। तीसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए और टेन ए का मान प्रकलित कीजिए। तो कॉस ए और टेन ए का मान परिकलित कीजिए। देखिए हमारे पास में दिया क्या है, साइन ए बराबर 3/4। इस सवाल, ऐसे सवाल के लिए सबसे पहला नंबर आप एक त्रिभुज बनाइएगा, मन हो तो बनाइएगा, नहीं मन हो तो नहीं बनाइएगा। चलिए, तो हमारा सबसे पहले लिखना पड़ेगा लेट रेशियो माना अनुपात बोलिएगा, माना अनुपात बराबर किए। अब हम जानना चाहते हैं साइन ए के लिए सूत्र क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। इसलिए बताइए लंब कितना हो गया 3k, कर्ण कितना हो गया 4k। आप कहेगा सर जी के क्यों मानूं, वैसे भी बना लूं। बाबू वैसे आप बना सकते हैं, लेकिन अनुपातिक बात दिया हुआ है, अनुपात में दिया हुआ है तो अनुपातिक कुछ बात आपको दिखाना पड़ेगा। डायरेक्ट भी बनाइएगा कोई दिक्कत नहीं, नंबर दे सकता है, लेकिन आप क्लियर बनाइए, सही बनाइए। हमारे पास में लंब हो गया, कर्ण हो गया, तो हम जानना चाहते हैं त्रिभुज के लिए आधार भी चाहिए। आधार बराबर क्या होता है, आधार बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। कर्ण हुआ 4k का स्क्वायर माइनस 3k का स्क्वायर, ये होगा 4 चौक 16k स्क्वायर और माइनस 3 या 9k स्क्वायर, यानी रूट अंडर 7k स्क्वायर, के बाहर आ गया k√7। अब देखिए यहाँ के स्क्वायर है इसलिए एक के बाहर हुआ, रूट में जो कहते हो आ गया, क्योंकि वर्गमूल का नियम है। अब हम ये जानना चाहते हैं, निकालना क्या है कॉस ए। तो कॉस ए बराबर क्या होता है, सूत्र आपको पता है, आधार बटे कर्ण, क्योंकि लाल बटे का याद कीजिए। तो आधार कितना हुआ, आधार आपने निकाला है k√7, कर्ण कितना है 4k, केस के साफ हुआ √7/4। दूसरा क्या है 10a, तो 10a बराबर क्या लिखिएगा, 10a बराबर
लंब बट्टा आधार। तो सवाल में खोज लीजिए, लंब क्या है 3k, आधार क्या है k√7, इस के काटिए यानी 3/√7, यानी तीसरा नंबर भी हो गया। यानी एक बात आप ध्यान रखिए, बच्चे भूल जाते हैं, आधार बराबर क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बार बार हम आपको कहते हैं, एक सूत्र मात्र याद रखिए, ऐसा याद रखिए, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। इसलिए लंब बराबर तुरंत याद हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। उसी प्रकार आधार स्क्वायर बराबर क्या होगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। अब ये स्क्वायर हटता है, जैसे ये स्क्वायर हटता है तो आधार लिखाएगा अकेला, बस इसके अंदर में रूट हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ये आपको ध्यान रखना है। इसमें 3 सूत्र है लाल बट्टिका का, और एक सूत्र है लंब स्क्वायर जो आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर, या बोलिए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बस ये तीन पर ही आधारित है बात, और इसमें कुछ नया नहीं है, आपको डरने की कुछ बात नहीं है। बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को देखता है डर जाता है। इसमें मात्र 6 रेशियो है, 6 रेशियो खूब अच्छा ढंग से याद रखिए, और याद रखने में कुछ भी दिक्कत नहीं है। साइन का कोसेक होता है, टेन का कोट होता है, कॉस का सेक होता है। बस 6 रेशियो का खेल है, बस घुमा फिरा करके बस कभी आधार कहता है निकालने, कभी लंब कहता है निकालने। 2 देखिए सवाल में कभी 2 दे दिया जाता है, जैसे 3/4 दिया हुआ है तो 1 चाहिए ना, क्योंकि हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में लंब आधार करने की आवश्यकता होगी, इसलिए 2 दिया रहेगा। तो आपको देखना होगा कि सवाल में अगर जरूरत हो तो उसका उपयोग कीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कहता है यदि 15 कोट ए बराबर 8, तो साइन ए और टेन ए, साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात करना है। आपको सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को ध्यान रखना है, यानी साइन मान लीजिए ए ही देते हैं तो सूत्र क्या होगा, लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण, टेन का लंब बटे आधार, इसका कोसेक होता है, कोसेक का कर्ण बटे लंब, सेक का कर्ण बटे आधार, कॉट का आधार बटे लंब। एक चीज आप देखिए कि साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण, तो कोसेक के बराबर कर्ण बटे लंब याद रखना है। और पहले 3 को याद रखना इस तरीका से, लो लाल बटे कक्का, बार बार लिख लेनी है, अगर भूल जाएंगे तो यहाँ लिखा हुआ रहेगा। पहला के लिए जानिएगा साइन, दूसरा के लिए जानिएगा कॉट और कॉस, और तीसरा के लिए जानिएगा टेन। बस ये तीनों जानना है, इसका उल्टा साइन का कोसेक, कॉस का सेक, टेन का कोट। बस इसी 6 का इधर उधर घुमा फिरा करके आना पड़ता है। तो चलिए इसमें पूछ क्या रहा है, कहता है 15 कॉट ए बराबर 8, कुछ नहीं ऐसे लिखिएगा, कॉट ए बराबर 8 आई रूट 15, ये जो 15 है वो इसके नीचे में आ जाएगा, सटा हुआ रहता है तो इसके नीचे में बटा में जाता है। अब आपको हम बताए थे, सूत्र याद कीजिए, तो होता क्या है, आधार बटे लंब। और इस टाइप के सवाल के लिए हम क्या बताए थे, सबसे पहले लिखना है माना कि अनुपात बराबर के, कुछ भी मान सकते हैं, इसीलिए आधार तुरंत बोल दीजिए क्या होगा 8 के, लंब क्या होगा, लंब होगा 15 के। तो आपको क्या निकालना है, कर्ण, तो कर्ण बराबर क्या होता है, अभी तुरंत पढ़े थे, कर्ण बराबर
लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना है, मान लीजिए 15 का स्क्वायर और ये 8 का स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 15 गुणा करेंगे 225 के स्क्वायर और 8 8 64 के स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 289 के स्क्वायर। अब जानिए कि 289 वर्गमूल होता है 17 का, के होगा बाहर, के रूट 17, यानी सीधा सीधी बोल दिया जाए 17 के क्या हो गया, इसका कर्ण का मान निकल गया। तब हमें चाहिए क्या, अब चाहिए साइन ए। तो चलिए साइन ए के लिए क्या लगेगा सूत्र, साइन ए के लिए लगाइएगा, साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बाबू कितना है, सवाल में खोजिए, लंब आपके पास में है 15 के, कर्ण कितना हो गया 17 के। अब इसको काटेंगे क्या होगा, 15/17, ये आपका एक साइन ए का आ गया। दूसरा कहता है सेक ए, सेक ए खोजिए, कॉस का होता है आधार बट्टा कर्ण, तो इसका होगा क्या बाबू, कर्ण बट्टा आधार। तो कर्ण बट्टा आधार, कर्ण कितना है, तो कर्ण इसमें खोज लिए, अभी तुरंत निकालें 17 के। अब कहेगा सर जी के क्यों, तो के दे के रेशियो ग्रुप में देना पड़ता है, इसलिए आपको ये करना पड़ेगा, अन्यथा गलत हो सकती है। हालांकि गलत नहीं कर सकता है, लेकिन मास्टर पर डिपेंड करता है। तो आपको सही सही लिखिए, 17 के लिखेंगे, और आधार कितना है, तो आधार आपके पास में अभी देखिए 8 के लिखा हुआ है, तो इसको लिखेंगे 8 के, और के से के काटेंगे, यानी 17/8 आपका क्या होगा, ये 17/8 है, यानी आपके पास में साइन ए भी निकल गया और सेक ए का मान भी निकल गया। दोनों हम लोग इसको निकालेंगे, जो सवाल पूछ रहा है, यानी 4 नंबर में साइन ए और सेक ए का मान आपने ज्ञात किया। अब हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा 5 नंबर आखिर कहता क्या है। चलिए इसको मिटाते हैं, फिर 5 नंबर देखिए, क्योंकि गर्मी अधिक है। चलिए क्वेश्चन 5 बता रहा है, यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। देखिए सवाल को समझने का प्रयास कीजिए। सवाल बता रहा है यदि सेक थीटा बराबर 13/12, तो आपको कुछ नहीं, सबसे पहले क्या लिखना है, माना कि अनुपात, अनुपात मानेंगे बराबर के। अब हम तुरंत यहाँ पर यह जानना चाहते हैं कि सेक थीटा बराबर होता क्या है। सेक थीटा बराबर 13/12 है, तो याद कीजिए कॉस थीटा बराबर आधार बट्टे कर्ण, तो ये होगा कर्ण बट्टे आधार। तो हम लिखेंगे कर्ण बराबर 13 के, फिर आधार बराबर 12 के, लिख करके छोड़ देंगे। अब हमारे पास में कर्ण हो आधार हो, तो आपको क्या निकालना है, हर हाल में आपको बताए थे, लंब निकालने के लिए क्या होता है बाबू, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अगर भूल जाइएगा तो हम आपको बताए थे, फिर टेक्निक देखिए, आप यहाँ लिखिएगा लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर। तो आपसे पूछ रहा है अभी लंब, तो लंब को रोक के इसको उधर भेजेंगे, तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर होगा आपको कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। इसलिए लंब बराबर रूट हो जाता है, तो लंब बराबर क्या होगा, लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। तो हम अब तुरंत यहाँ पर निकालने का प्रयास करेंगे। कर्ण है कितना, कर्ण है 13 के का स्क्वायर माइनस 12 के का स्क्वायर, 13 169
के स्क्वायर आई और 144 के स्क्वायर घट के होगा 25 के स्क्वायर। आप जानते हैं 25 का वर्गमूल 5 और के का के। यानी अब ये कहता क्या है, अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात। कुल अनुपात याद रखिएगा 6 ठो है। पहला क्या है, साइन, चूंकि यहाँ पर है थीटा तो हम लोग देंगे साइन थीटा। होता क्या है, लंब बट्टा कर्ण। तो हम क्या लिखेंगे, लंब मेरे पास में है कितना, तो लंब अभी अब निकाले हैं 5 के, और कर्ण कितना है, कर्ण है 13 के, और के से के को गायब कीजिएगा, यानी 5/13 5/13। जब ये याद हो जाए तो इसका तुरंत उल्टा होता है कोसेक थीटा। क्या होता है, कर्ण बटा लंब। तुरंत उल्टा आगे लिख दीजिए 13/5, यानी जब एक हो जाए दूसरा तुरंत आ जाएगा। अब देखिए मेरे पास में cos थीटा, cos थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है, आधार आपके पास में है 12 के, कर्ण कितना है 13 के, काटिए यानी 12/13। आइए उसके बाद आपको क्या चाहिए, टेन थीटा। सूत्र क्या होता है, लंब बटे आधार। लंब है कितना, अभी आप निकाले हैं, लंब है 5 के, आधार कितना है, आधार आपके पास में है 12 के से के काटिए 5/12 लिख दीजिए। जब 10 हो जाए तो हम क्या लिखेंगे, कॉट थीटा। कॉट थीटा और क्या लिखेंगे, इसका उल्टा, आधार बटे लंब। आधार है कितना 12 के, लंब कितना है 5 के, और इसको काटिए यानी 12/5। यानी कहने का मतलब ये जो बोल रहा है सभी त्रिकोणमिति, एगो ये हो गया, गिनिए 5 को है 1 2 3 4 5 और 1 मिला के 6। कुल त्रिकोणमितीय अनुपात 6 होता है, और 6 को ही आपको ध्यान रखना है। चलिए मैंने आपको यहाँ तक सेवा दिया। जय हिंद दोस्तों।